स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 3 में जनाब इंग्लिश में आज हमारी लर्निंग है सिंगुलर प्लूरल्स की। आप लोगों ने अगर मेरी लेवल 2 की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि सिंगुलर प्लूरल्स क्या चीज होती है। यानी कोई चीज अगर हमारे पास वन होगी तो वो सिंगुलर यानी सिंगल, और अगर हमारे पास टू होंगी तो वो क्या कहलाएंगे, प्लूरल्स। सिंगुलर प्लूरल्स यानी कि वाहिद और जमा। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, वाहिद जमा। लाइक आप यूं समझ लें कि ये एक बैलून है मेरे पास, तो ये क्या हो गया, वन बैलून क्या कहलाएगा, सिंगुलर। वन थिंग को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर। और जब ये टू हो गए तो ये क्या बन गए, प्लूरल्स। जब वन से ज्यादा हो गए, थ्री हो गए, तब भी ये प्लूरल्स कहलाते हैं। और प्लूरल्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम एडिशन करते हैं वर्ड में, और वो कहला बनता है प्लूरल्स। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि दिस इज CAR यानी कि कार। कार यानी कि सिंगल, एक कार लिखी हुई। और जब हम इसको प्लूरल्स में ब्रेक करेंगे, जब हमारे पास वन से ज्यादा कार होंगी, लाइक आप ये समझ लें कि 2 कार्स, 3 कार्स, तो इसी स्पेलिंग के आगे हमने क्या लगाना है, S लगाना है, CAR। लेकिन हमारे पास वन से ज्यादा है तो यही स्पेलिंग के आगे हम क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लूरल्स, सिंगुलर प्लूरल्स। दिस वन इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल्स। प्लूरल्स में आप देख सकते हैं कि S है, S मींस कि यहाँ पे जो कार्स है ये 1 2 3, वन मोर देन वन, वन से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो हम उसको कहते हैं प्लूरल्स। और आज जो मैंने आपको वर्ड्स लिए हैं वो सारे यहाँ पर जो ऐड होगा वो S होगा। एस वाले वर्ड्स लिए, मैं एस वाले वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस कराऊंगी जी, जिसके लिए हम प्लूरल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेलिंग के लास्ट में एस लगा देते हैं। यही स्पेलिंग होगी लेकिन इसके आगे में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, और ये सारे क्या कहलाएंगे, फिर प्लूरल्स बन जाएंगे। लेकिन इसी तरह कुछ जगहों पर हम प्लूरल्स बनाने के लिए एस के साथ ES भी लगाते हैं, और कहीं पर IES भी लगाते हैं, तो वो वाली क्लासेस भी मैं आपको आगे लूंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले एस वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे जिसके आगे सिर्फ क्या लगता है, एस लगता है। अच्छा जी, CAR कार, CARS कार्स, BOOK बुक। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम मजीद, जब इसको प्लूरल बनाएंगे, बुक्स, क्या हो जाएगा ये बुक, और इसके आगे आप क्या लिख देंगे, एस लगा देंगे। ये क्या बन गया, बुक्स, बुक्स। नेक्स्ट देखिए की, KEY। वाई के बाद कोई भी वॉवेल अगर होगा तो हम यहाँ पे भी सिर्फ एस लगाएंगे। वाई के बाद आप देखें वॉवेल है, तो वाई के बाद में जब वॉवेल होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह डंकी है, तो डंकी में भी देखिए आप वाई के बाद क्या आ रहा है, ई वॉवेल आ रहा है, तो हम वैसे ही एस लगा देंगे, डंकीज, ठीक है। इसके बाद एप्पल, एप्पल्स, एप्पल्स। फैन, फैंस। जू, जू में देखेंगे ये भी वॉवेल आ रहा है तो सिर्फ एस लगेगा, जूस। क्लियर हो गई, अंडरस्टैंड, ओके। अब आप यहाँ पे दोबारा देखिए, कार, कार्स, बुक, बुक्स, की, कीज, डंकी, डंकीज, एप्पल, एप्पल्स, फैन, फैंस, जू, जूस। इसी तरह पेंसिल, पेंसिल्स, पैन, पैंस। और इसके अलावा सिंपल आप यूं कर लें, बॉटल, बॉटल्स, ओके, बैग, बैग्स। तो अभी हम आज की प्रैक्टिस में आप ये याद रखिए कि हमने ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस की है जिनके लास्ट में सिर्फ हम प्लूरल किससे बनाते हैं, एस के थ्रू। सिर्फ एस लगाने से वो वर्ड क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। प्लूरल का मतलब आपको समझ आ गया, मोर देन वन, एक से ज्यादा चीजें। जैसे कि कार है तो कार्स, यानी कि ये 1 कार है, ये 2 कार, ये 1 बुक है, यहाँ 3 बुक्स, ये 1 की तो यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 1 डंकी, यहाँ 2 डंकी, यहाँ 1 एप्पल, यहाँ 5 एप्पल्स, ये 1 फैन है क्योंकि सिंगुलर में तो 1 आएगा, सिर्फ 1 चीज होती है। यहाँ पे 4 फैंस, ये 1 जू है, यहाँ पे 2 जूस, ठीक है। तो आपने इस तरह आप और भी ज्यादा इसको रीड करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, अच्छी तरह से समझें कि प्लूरल्स में कुछ ऐसे प्लूरल्स होते हैं जिसमें हम स्पेलिंग के आगे सिर्फ एस लगा देते हैं। अभी मैं आपको एस वाले वर्ड की मजीद क्लासेस दूंगी ताकि आपको और नए वर्ड्स बताऊंगी अगली क्लास में, जिसमें आप खुद बताएंगे कि इसमें एस लगेगा, ठीक है। फिर आगे की क्लासों में मैं आपको ऐसे वर्ड सिखाऊंगी जिसमें ES लगेगा। ES क्योंकि बहुत सारे उसमें लगता है, CH के साथ भी लगता है जिसके लास्ट में, SH जिसके लास्ट में हो, X जिसके लास्ट में हो, काफी सारे वर्ड्स में जो है हम ES लगाते हैं।
ठीक है, इसके साथ ही मैं आज की इस क्लास का एंड करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इस लेसन को समझा होगा। और अगर आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, तो आप इसको 1 मोर टाइम प्ले कर लीजिए, ताकि दोबारा से समझ के देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट समझने में नहीं अंडरस्टैंड हो पा रहा है, तो आप मुझे कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैसेज करके बताइए, या मेल भी कर सकते हैं आप, भाई बता दीजिए कि आपको कोई मसला हो रहा है और आप मजीद उसमें और क्लियर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो फिर मैं आपकी प्रॉब्लम को लास्ट में सी बातें सॉल्व करूंगी। अच्छा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है जनाब महमूदिया अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।